नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना काल में मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ ने बहुत से लोगों के सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे। अब मेकिंग द डिफरेंस एक डिफरेंट कार्य के लिए अपनी हाथ बढ़ाई है, जिसमें वो मीरा भाईंदर के रहवासियों से सूखा और गीला कचरा अलग करके सूखा कचरा को लेंगी और उसको कंप्रेस करके दूसरे कंपनियों को देंगी, जो वो कंपनियां उनसे जीवन के ज़रूरी वस्तुएं बनाने के कार्य में वो उसको उपयोग में लाएंगी। ये मेकिंग द डिफरेंस का कहना है कि कचरा अलग करने के साथ ही साथ वो प्रोडक्ट भी बनेंगे, जिससे इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मेकिंग द डिफरेंस के दीपक विश्वकर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मीरा भाईंदर में पहला एमआरएफ सेंटर हम चालू कर रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रकल्प है। एमआरएफ सेंटर, एमआरएफ का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़, जहाँ पे हम सूखे कचरे, जो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनसे जो सूखा कचरा जनरेट होगा उसको हम वहाँ जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पे लेके जाएंगे। सेंटर पे सेग्रीगेट करके वो सारे कचरों को अलग अलग, क्योंकि सूखे कचरों में प्लास्टिक होती है, मेटल है, पेपर है, सारे अलग अलग वस्तुएं होती है। ये सारी चीज़ें रिसाइकल होती है। तो रिसाइकल करने के लिए इन सभी मटेरियल को अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा। सेग्रीगेट करने के बाद बेल करके उसको जितने भी रिसाइकलर्स है, रिसाइकल सेंटर्स है, सबको भेज दिया जाएगा रिसाइकल करने के लिए। जैसे आपने बोला क्यों काम कर रहे हैं, गीला कचरा भी शहर में है तो सूखे कचरे तो हाँ, पहली चीज़, जो ये पूरा प्रकल्प एक वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसका पहला ये सिर्फ चरण है, जिसको मैं बोलता हूँ पायलट प्रोजेक्ट। जब हम सूखा इकट्ठा करते हैं, अलग करते हैं, जब लोगों को अपील करते हैं कि आप सूखा अलग करो, तो अपने आप ही गीला अलग हो जाता है। और इससे हमारे एमबीएमसी को जो प्रॉब्लम हो रही थी गीला और सूखा कचरों का, वो सॉल्व होता है। और लॉन्ग रन पे ये जो प्रोजेक्ट हम करेंगे उसमें वेट को भी इंक्लूड करेंगे, जो जिसका सेंटर हमें अलग, मतलब हमारे मीरा भाईंदर शहर से दूर एक जगह पे करना है। तो इसका में जो आपको जगह दी गई है, क्या उसी जगह पे रिसाइकल होगा? आप इस सूखे कचरे को किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे? बेसिकली जो मीरा भाईंदर ने जगह दी है, वो सिटी के सेंटर में एमआरएफ सेंटर खोल रहे हैं, ना कि रिसाइकल सेंटर। एमआरएफ सेंटर का मतलब है जहाँ पे सिर्फ सूखे कचरों को लाके सेग्रीगेट करना है, उससे कोई भी बदबू नहीं आती। हमारे घर में भी कचरा होता है, हम भी कचरा जब देते हैं तो सूखे कचरे से कोई प्लास्टिक है, पेपर से बदबू तो नहीं आने वाली है। तो बदबू नहीं आने आएगी। वो सारी जो कचरे हैं जो अलग अलग हम सेग्रीगेट करने के लिए सिर्फ वो फैसिलिटी यूज़ करेंगे। सर, आपको जो जगह दी जा रही है, महासभा में प्रस्ताव पास हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ नगर सेवक उस जगह को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता कि वो ऑब्जेक्शन उस जगह के लेके क्या है, बट अगर ये ऑब्जेक्शन का अगर रूट ये है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो लोगों ने, जो जनप्रतिनिधि ने जो बोला है कि हम उस जो प्रकल्प है वहाँ पे कचरों से बदबू आएगी या वहाँ पे बीमारी आएगी। मैं इतना कह देता हूँ, एमआरएफ सेंटर्स बहुत सारे सिटीज़ में ऑलरेडी चल रहे हैं और सिटीज़ के अंदर होते हैं, ये विसिनिटी के अंदर ही होते हैं, ये दूर नहीं होता। तो फैसिलिटी, मैं आपको बोलता हूँ, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एमआरएफ सेंटर बना रहे हैं, ना कि हम वहाँ पे कोई भी कचरे का संग्रह कर रहे हैं। तो एमआरएफ सेंटर को समझने की कोशिश करिए, वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है बस, और कुछ नहीं है। तो बेसिकली कैसा होता है कि आप इसे सोचे इस तरह से कि आपके पास गेहूँ है, चावल है, दाल है, बट मैं सारी चीज़ को मिक्स करके दुकान में अगर रख दूंगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो कचरे में ही जाएगा। तो उसी तरह जब आप सूखा कचरा है, गीला कचरा है, और सूखे कचरे में भी अगर आपने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी है तो उसकी कुछ कीमत नहीं है, वो लैंडफिल में जाएगा। अभी आपको तो पता ही है कि हमारी मीरा भाईंदर की 30-35 लाख स्क्वायर फीट की बड़ी सी लैंडफिल है। उसको हम भरते जा रहे हैं और वो डिकम्पोज नहीं हो रही। अब जो गीला कचरा होता है वो एक बार मिट्टी हो जाता है, बट ये जो कचरा होता है ना, ये मिट्टी नहीं होता, और इसी की वजह से पहाड़ बनते जाता है। तो हमें इसका कुछ सल्यूशन, अगर आपको बाल्टी भरना बंद करना है तो आपको सबसे पहले तो नल बंद करना पड़ेगा, फिर आप उसमें से पानी गिराना शुरू करो। बट नल ही खुला है तो उसको आप बंद नहीं कर पाओगे। तो वहाँ जाने से रोकना, वो आप कैसे रोकोगे? तो यहीं से वो चीज़ सही दिशा में जाए तो अब सही दिशा में जाए तो कैसे जाएगी सही दिशा में? तो उसका ये हो जाता है कि ये मटेरियल की कुछ कीमत आ जाए, जैसे चावल, गेहूँ, दाल सब अलग अलग होगा तब उसकी कुछ कीमत होगी। अगर वो इकट्ठा है तो उसकी कुछ कीमत नहीं है। तो उसी तरह ये हमने ये सोचा कि ये चीज़ से हम एक रोज़गार, एक सर्कुलर इकोनॉमी, जो अभी बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े जगहों पर चलती है, कि जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट बोलते हैं,
इसको हम यानी हम ये बोलते हैं कि हमारी करेंसी थोड़ी कमज़ोर है, हमारा रुपया थोड़ा कमज़ोर है, हमारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो यही सारी वो चीज़ें हैं जो हमें नया प्लास्टिक, जो पेट्रोकेमिकल से नया प्लास्टिक बनता है उसकी उत्पत्ति रोकी जा सकती है, जो हमारे रिसोर्सेज लगते हैं नई चीज़ों में बनाने में उसको रोका जा सकता है, और एट द सेम टाइम हम इससे नए नए रोज़गार, छोटे छोटे लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं इस शहर में। तो ये उसके पीछे का मेन आइडिया था। इसमें एक तो लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, दूसरा शहर भी साफ सुथरा हो जाता है। हाँ इसके जो प्रोडक्ट हमने देखे कि कई प्रकार के हाँ, जो, हाँ। टेबल पॉट बनते हैं, पॉट टेबल बनते हैं, टाइल्स बनती है। हाँ, तो अगर ये बड़े पैमाने पे यहाँ पे होगा तो इसके लिए इसको क्या बन सकता है उसका? इसमें आप बहुत जगह सुना है इससे सड़क भी बन जाती है। हाँ सड़क, आप इससे ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इससे जो चाहे वो आप बना सकते हैं। ये कोई चीज़ों पे लिमिटेड, इसके कोई लिमिटेशन नहीं है। आप आपके घर का पूरा इंटीरियर भी इन्हीं प्रोडक्ट से बना सकते हैं और आपको उसमें एक अंश भी कचरे का नहीं मिलेगा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कचरे से बना है। और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में तो ये ऑलरेडी हो रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट हमारे यहाँ हमारी मानसिकता बड़ी कंफर्ट जोन वाली है, हम आलसी लोग हैं, हम जितने स्ट्रांग हैं उतने ही हम आलसी है। तो ये लोगों की सबसे बड़ी इसमें जो रोल प्ले होता है हमारा एज अ संस्था, दैट इज़ कि लोगों का माइंड चेंज करना है कि आप जिसे कचरा समझ रहे हो उससे आप पर्यावरण की भी सेवा कर सकते हो। आज सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम सब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं।